के लाया बताओ घर से एक छोटी वाली, दो छोटी वाली भी है, उनको भी उठा के। जब से रिटायर्ड हुआ जब से पोस्टिंग हुआ यहाँ पे प्रतिदिन 1.5 साल से मुझे मानसिक आर्मी से रिटायर्ड होने बाद मुझे मुलजिम घोषित किया। झूठे 4 आरोप लगा के मुझे गुंडागिरी, मेरा मकान तोड़ने की धमकी। मेरे ऐसा ही परिवार, माधव परिवार, वो बोलता वो ट्रैक्टर यहाँ पे, गाड़ी यहाँ पे, वो रखा मैं ट्रैक्टर, वो रखा वहाँ पे ट्रैक्टर मेरा, वो ट्रैक्टर मेरा वहाँ रखा। रोज इनको आवेदन दे। और ऐसा ही माधव परिहार जो कि एक पद पर होते हुए, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल पद होता है उस पर होते हुए भी उन्होंने लगातार 17 दिन से मेरी माताजी को परेशान किया। मेरी माताजी परेशान हो के रोज़ टेंशन में आके आज उनकी मृत्यु हो गई है, जिनकी ये धारा लगाओ, लेकिन साहब ने भी मेरे लोकल विधायक द्वारा किया जा रहा है, जिसमें लोकल पुलिस जो बड़ा गांव चौकी प्रभारी है उन्होंने। सबसे पहले अभी आपने ये छोटे छोटे जो वीडियो देखे, ये एक फौजी का परिवार है। किस तरह इस परिवार को टॉर्चर किया जा रहा है पुलिस और लोकल विधायक के द्वारा। कैसे इनकी बच्चियों को, जैसे आप ये देख रहे हैं और आपको दिखाते हैं, छोटी छोटी 2 बच्चियां, इनको ले जाकर थाने में बिठाया जाता है, घंटों इनसे सवाल जवाब किए जाते हैं और झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। इनसे तंग आकर आज इनकी माताजी का भी देहांत हो गया है। वो सारी मैं चाहता हूँ, आगे मैं आपको ये वीडियो भी दिखा रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इनको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी एक वीडियो आया है हमारे एक फौजी भाई का, मध्य प्रदेश के उज्जैन से। उज्जैन में नलखेड़ा थाना, गांव बड़ा गांव। एक फौजी को, उसके परिवार को इतना प्रताड़ित किया गया, उसके बीवी बच्चों को उठाकर थाने ले जाना, उसकी माताजी को बार बार थाने बुलाना, उसके परिवार पर झूठी 307 का मुकदमा, मतलब इतना टॉर्चर कर दिया कि आज, जैसा कि फौजी भाई ने बताया कि आज उसके प्रताड़ित से उनकी माताजी का देहांत हो गया। और ये प्रताड़ित करने वाले वहां के लोकल विधायक का हाथ है उसमें। वहां की जो नलखेड़ा के नाम बता रहे हैं, कोई जो एसआई हैं, उन्होंने आपसी कोई जो विवाद है जमीन का, दूसरी पार्टी कोई विधायक के टच में है और उन्होंने इतना प्रताड़ित करा दिया उसको कि फौजी को, मतलब उन्हीं के साथ तो मारपीट की। फौजी हॉस्पिटल में पड़ा है और उसके पिताजी और भाई पर उस पर 307 लगा दी। वो घर से बाहर घूम रहे हैं और पीछे से इनके बच्चों को उठाना, कभी इनकी माताजी को उठाना, घर आकर रोज परेशान करना। इससे तंग आकर उनकी माताजी गुजर गई और अब वो फौजी भाई मदद मांग रहे हैं आप सबसे। और मदद कितनी कि मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये वहां के सीएम साहब तक पहुंचे, वहां के डीजीपी महोदय तक पहुंचे और खासकर हमारे राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी, आपसे कहना चाहता हूं कि ये फौजियों के साथ इस तरह की जो घटना हो रही है उस पर संज्ञान लें। श्रीमान जी, अगर यही घटना जैसे कुछ दिन पहले एक महाराष्ट्र में हुआ था, क्योंकि वहां शिवसेना अब आपकी सरकार नहीं है, तो आप दिल्ली से फोन करते हो कि सैनिकों के साथ बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आता कि इसी तरह की घटना जैसे यूपी में हुई थी कि एक फौजी के नंगा करके मारा गया, उसके पीछे जैसा बताया कि डंडा तक चढ़ा दिया गया, उल्टे सीधे फौजियों के लिए शब्द बोले गए, तब आपका मुंह नहीं मतलब आवाज नहीं निकली आपकी, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है और यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। बीच बीच में जब हम लेटर देते हैं, आपको कहते हैं कि कुछ करो, तो आप कहते हो हाँ अब अलग से एक सेल बनाई जाएगी, जो हमारे जिला सैनिक बोर्ड में एक टीम रहेगी जो फौजियों के मसले हल करेगी। एमपी के कुछ दिन पहले एक एसपी साहब ने भी कहा था कि हमने टीम बना दी है, पूर्व सैनिक और सैनिकों पर अत्याचार होंगे तो उनका डायरेक्ट उनकी जो जांच है वो बड़े लेवल में होगी। कहने से क्या होता है, यहाँ आपके एसआई ने और थानेदार ने इतना तंग कर दिया कि फौजी को मतलब घर छोड़ के भागना पड़ रहा है, उसके भाई पिताजी को और उनकी माताजी का देहांत हो जाता है। छोटे छोटे उनके बच्चे, नाबालिग बच्चों को ले जाकर थाना में उनको बैठाया जाता है। ये न्याय है क्या? मैं सरकार से गुजारिश करूंगा और हमारे सोल्जर बोर्ड में जो बैठे हैं ना, कल भी मेरी एक बात हो रही थी, एक पंजाब के जो साहब थे वो कह रहे थे कि आजकल जो हमारे सोल्जर बोर्ड वगैरह में जो
कर्नल बैठे रहते हैं लाइजन सेल के, रिटायर्ड होकर जो उनको 1.5 लाख तनख्वाह दी जा रही है, वो उनके पास हम शिकायत भेजते हैं। वो सिर्फ एक क्लर्क की ड्यूटी करते हैं, शिकायत नोट करते हैं, शिकायत को फॉरवर्ड करते हैं और वहां से जवाब आ जाता है तो उसको फिर वापस फॉरवर्ड कर देते हैं। तो अगर फॉरवर्ड करने की तनख्वाह लेनी है तो वहां कर्नल बैठाने का मतलब क्या है भाई? आप बैठा दो ना फिर वहां, एक तो नॉर्मल सिपाही बैठा दो जो नोट करेगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा, आगे से वापस आएगी उसको बता देगा। कर्नल की ताकत थी जो पहले वो लाइन लगता है कि जैसे बजरंगबली भूल गए थे ना, वैसे भूल गए लोग। वरना तो वहां जो कर्नल बैठा है, अगर वहां की लोकल की सीएमपी लेकर वहां जाए, जो आपके इलाके में हो रहा है, वहां अगर थोड़ा सा थाने में जाकर 2 सवाल जवाब करे ना, तो ये थाने वालों की औकात नहीं है कि वो ऐसे तंग कर दें और ऐसे किसी का परिवार उजड़ जाए और किसी सैनिक को इस तरह फिर गलत कदम उठाने पड़े। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पता नहीं वो लोग जगेंगे कि नहीं जगेंगे। मैं हमारे सैनिक भाइयों से, जो सैनिकों को प्यार करते हैं इस देश के, उनसे कहना चाहता हूं, आप कुछ नहीं तो इसको वीडियो को इतना शेयर कर दो कि आग की तरह फैले और उन अंधी बहरी सरकारों के आंख और नाक और कान खुल जाए। हमारे सैनिकों को कहना चाहता हूं, ये आज इनका नहीं कल आपके साथ भी हो सकती है। आप भी इसी देश में रह रहे हो, आप अमेरिका नहीं बैठे हो या इंग्लैंड नहीं बैठे हो, आपके साथ नहीं होगा। इन चीजों पर लगाम लगाए। अगर आपको लगता है हम इसमें काम कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहे। इस तरह की कोई खबर भी आती है तो हमारे तक भेजें। ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। आपको पता है कोई न्यूज चैनल कोई कुछ नहीं, जब तक नोट नहीं दोगे या किसी पार्टी से जुड़े नहीं होगे तो कोई उनको फौजी सिर्फ शहीद होता है जब ही न्यूज चैनल को याद आता है। बाकी आप मरते रहो, पिटते रहो, कटते रहो, अत्याचार सहते रहो, कोई आपकी न्यूज नहीं दिखाता। तो हम चाहते हैं कि ये चैनल आपका खुद का न्यूज चैनल बने और आपकी एक ताकत हो कि आपकी आवाज भी कहीं ना कहीं गूंजे। लगता है तो शेयर करें, जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे हाथ का टीआई साहब बच्चन साहब को मैंने बोला था, मैंने कहा साहब मेरी 307 की धारा लगा लाया, बताओ घर से एक छोटी वाली 2 छोटी वाली भी है, उनको भी उठा के। मैं विष्णुगिरी गोस्वामी भारतीय सेना से रिटायर्ड हुआ हूँ। पिछले 1 वर्ष से मेरे बड़ा गांव के चौकी प्रभारी माधव सिंह परिहार और उनके साथ में विधायक प्रतिनिधि गिरिराज गोस्वामी, उनका भाई भैरवगिरी गोस्वामी, उनके पिता नारायणगिरी गोस्वामी और ललित गोस्वामी, ये चारों व्यक्ति मिलके, और डाली गोस्वामी, सुनील गोस्वामी, ये सारों मिलके विगत 1 वर्ष 1 से 1.5 वर्ष के बीच से लगातार मुझे मेरी ही ज़मीन पर ज़बरदस्त धमका के और उसको ज़बरदस्ती कब्जे में लेने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, जिसका पूर्णतः सपोर्ट लोकल विधायक द्वारा किया जा रहा है, जिसमें लोकल पुलिस जो बड़ा गांव चौकी प्रभारी है उन्होंने भी इसका पूर्ण तरह सपोर्ट किया है। और विगत 15 दिनों से मेरे ऊपर एक झूठी एफआईआर मेरे भाई परमानंद गोस्वामी, मेरे पिताजी ओम प्रकाश गोस्वामी, संतोष गोस्वामी, लक्ष्मण गिरी गोस्वामी जो कि टीचर है, उन सब के ऊपर में एक झूठी एफआईआर एक तरफी कार्रवाई करके धारा 307 की हम सब पर एक कार्रवाई की गई है, जिससे हम प्रशासन से मदद मांग कर थक गए हैं। और एसआई माधव परिहार जो कि एक पद पर होते हुए, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल पद होता है, उस पर होते हुए भी उन्होंने लगातार 17 दिन से मेरी माताजी को परेशान किया। मेरी माताजी परेशान हो के रोज़ टेंशन में आके आज उनकी मृत्यु हो गई है, जिनकी ये